हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बेल्जियम के बारे में देखने वाले हैं। क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है हमारा पावर शेयरिंग। उसमें जो हमारा बेल्जियम का इंट्रोडक्शन दे रखा है हम वो, और श्रीलंका का इंट्रोडक्शन वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बहुत फास्टली इसको पॉइंट्स में देख लेंगे ताकि आप इसको आराम से मेमोराइज भी कर पाओ बाद में। हमें बता रखा है कि वो एक स्मॉल कंट्री है बेल्जियम, यूरोप की। उसका ये जो एरिया है वो हरियाणा के स्टेट से भी ज़्यादा स्मॉल है, मतलब उतना भी स्मॉल नहीं है बट फिर भी हरियाणा के स्टेट के जितना ही है हमारे। और उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से थोड़ी सी ही ज़्यादा है, अ लिटिल ओवर 1 करोड़, मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी है। और इसका जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एथनिक कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, यानी कि अगर हमने कुछ भी कोई भी सेम लैंग्वेज बोलता है तो वो एक साथ आ जाता है। मतलब कोई लैंग्वेज ग्रुप है वो एक अलग हो सबका, मतलब, और जिसकी किसी का कुछ रिलीजन है तो उसने अपना एक अलग ग्रुप बना रखा हो। तो जब वहाँ पे जो ये एथनिक कंपोजिशन है, यानी कि जो कंपोजिशन उन्होंने कल्चर के बेसिस पे बना रखा है वो उन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे बना रखा है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं। यहाँ पे 2 रीजन की बात करी हुई है, 2 जगहों की बात करी हुई है। इस कंट्री के अंदर 2 रीजन में बटी हुई है कंट्री, एक तो फ्लेमिश रीजन और एक वेलोनिया रीजन। जो 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो डच स्पीकिंग है, यानी कि वो डच लैंग्वेज को स्पीक करते हैं। एंड देन जो 40% लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच स्पीकिंग है। और जो रिमेनिंग 1% है वो जर्मन स्पीकिंग पीपल है। देन इसकी कैपिटल की बात करते हैं। अब ये तो ओवरऑल कंट्री की बात हुई, तो हमने देखा ओवरऑल कंट्री में जो डोमिनेटिंग ग्रुप है वो कौन सा है? लैंग्वेज के बेसिस पे फ्लेमिश रीजन में रहने वाले डच स्पीकिंग। अब इसके बाद जब इसकी कैपिटल ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यहाँ पे जो है वो 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग है और जो 20% लोग हैं वो डच स्पीकिंग है। तो यहाँ पे 80% तो फ्रेंच हो गए और 20% डच हो गए। वेयरएज कंट्री में जो डच स्पीकिंग है ओवरऑल वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो रिच एंड पावरफुल है। यहाँ पे मतलब जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो ज़्यादा पावरफुल है, वो पैसे वाले भी ज़्यादा हैं। और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो वहाँ पे कैपिटल में डोमिनेट करती है डच को अपने मतलब कंपोजिशन के बेसिस पे। देन टेंशंस बिटवीन डच एंड फ्रेंच ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। अब ये बात किसको मतलब परेशान करने लगी कि मतलब बेसिकली वो लोग ज़्यादा है नंबर में डच स्पीकिंग लोग, और फिर भी जो है फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा पावरफुल है। तो ये बात टेंशन होने लगी, मतलब लड़ाइयाँ होने लगी, इन दोनों के बीच बहस होने लगी डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में 1950s में और 1960s में। जो डच स्पीकिंग पीपल है वो मेजॉरिटी है कंट्री में बट माइनॉरिटी है कैपिटल में। मतलब वो कंट्री में तो बेशक 59% है पर कैपिटल में वो सिर्फ 20% है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है। अब मतलब बाद में ये भी बताया जाएगा कि इन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला। अगर वो सीधे सीधे ये बोल देते कि हम फ्रेंच को डोमिनेटिंग बता देते क्योंकि वो ज़्यादा पैसे वाले हैं, ज़्यादा पावरफुल है, तो वहाँ पे तब भी क्लैशेस होते। एंड अगर वो मेजॉरिटी के बेसिस पे उन्हें बता देते डच स्पीकिंग को तो वहाँ पे भी क्लैशेस होते। तो अब हम क्या देखेंगे कि इन्होंने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला, ये हमें आगे पता चलेगा।